नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आचार्य ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत आज बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कि विद्यालय में कौन कौन सी जगह पे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो ये होते हैं शैक्षणिक प्रबंधन, समय प्रबंधन, पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का प्रबंधन, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन और आपदा का प्रबंधन। तो आज बात करेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है। सब पे चर्चा की जाएगी, लेकिन आज के इस वीडियो में शैक्षणिक प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक प्रबंधन। विद्यालय एक संगठन है जिसका मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसमें कार्यक्रमों का एक निश्चित क्रम होता है। इन कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का सफल संचालन विद्यालय में समुचित आधारभूत संरचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भौतिक संरचना विद्यालय की भौतिक सुविधाओं की ओर संकेत करती है, जबकि शैक्षणिक संरचना शैक्षिक सुविधाओं की ओर संकेत करती है। किसी भी विद्यालय में प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य संपादित हो, इसके लिए आवश्यक है कि समुचित कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर, पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोश का प्रयोग एवं उसका प्रबंधन हो। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए अधिकाधिक सीखने का वातावरण निर्माण करना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कक्षा कक्ष के भौतिक परिवेश की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि बच्चों को बैठने में सुविधा हो और पूरा वातावरण उनके सीखने में सहायक बन सके। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था सीखने पर गहरा प्रभाव डालती है। अब इसमें बैठने की तरीके कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। बैठक व्यवस्था में लचीलापन हो, यानी कि किसी भी तरीके से ऐसी तरीके से बैठाना चाहिए कि सभी बच्चों को ग्रुप में बैठाला जा सके या एक कतार में बैठाला जा सके, तो इसलिए लचीलापन होना चाहिए। टीएलएम इस प्रकार रखे हों कि बच्चे उनको आसानी से देख सकें और उनका प्रयोग कर सकें। कार्यों के प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित हो, परिवेश स्वच्छ एवं अधिगम अनुकूल हो, सामने की दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर श्यामपट होना आवश्यक है। कक्षा कक्ष प्रकाश युक्त होना चाहिए, मतलब कक्षा कक्ष में उपयुक्त प्रकाश होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन। तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अंतिम उद्देश्य है कि बच्चे विषय वस्तु को अच्छी तरह समझकर ग्रहण कर लें और उसे वे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे सकें। इस कार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री की अत्यंत उपयोगिता होती है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकली तरीके अगर हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर सहायक सामग्री के बिना शिक्षण अधूरा रह जाता है। सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को प्रभावी, रोचक, व्यवहारिक, सुबोध बनाने में सहायक होता है। अच्छा, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि वह भाषा शिक्षण हेतु छोटी छोटी कहानियां, गीतों और कविताओं की रचना स्वयं करने का प्रयास करे। शिक्षक को स्थानीय परिवेश में उपलब्ध होने वाली सामग्री की सहायता से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। शब्द भंडार वृद्धि के लिए मॉडल, शब्द कार्ड, वर्ड कार्ड, वस्तुओं के चित्र, पोस्टर बनवाएं। विद्यालय की दीवार पर सूक्तियां, सद्वाक्य, प्रेरक प्रसंग लिखें। बच्चे इसे पढ़ेंगे, उनमें अच्छी आदतों का विकास होगा। बाढ़ का दृश्य चित्र में दिखाकर उनका वर्णन करने का विकास करवाएं। फलों, बाढ़ का दृश्य है या फिर किसी भी आपदा का दृश्य उनको दिखाकर उसका वर्णन करने को बोलें। फलों और सब्जियों के मॉडल और चित्र बनवाकर उनका परिचय एवं उपयोगिता को बताई जा सकती हैं। रेडियो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, फिल्मों आदि का प्रयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत किया जा सकता है। फिर बात करते हैं लर्निंग कॉर्नर की। लर्निंग कॉर्नर क्या होता है? यह विद्यालय का वह कोना है जहां शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री का संग्रह होता है, जिन्हें बच्चे छूकर, देखकर एवं पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होती है वहां यह बहुत ही उपयोगी है। लर्निंग कॉर्नर ज्ञान वृद्धि में तो सहायक होता ही है, साथ साथ बच्चों में
अवलोकन करने, निरीक्षण करने एवं निष्कर्ष निकालने के गुणों का भी विकास करता है। लर्निंग कॉर्नर में निम्नांकित सामग्रियों का संग्रह होता है। कौन कौन सी सामग्री होती हैं? पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, कहानियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रंग आदि का संग्रह होता है। अब बात करते हैं पुस्तकालय। पुस्तकें बच्चों की मित्र तथा ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जो ज्ञान के भंडारण और संप्रेषण का माध्यम है, जिसमें पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, साहित्यिक पुस्तकें, मनोरंजनात्मक एवं चित्रात्मक पुस्तकें, चार्ट, विविध पत्रिकाएं, महापुरुषों के जीवन से संबंधित पुस्तकें, नीतिपरक कहानियां एवं विविध भाषा के शब्दकोश रखे जाते हैं। पुस्तकालय के सफल संचालन के लिए निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। स्थान की पुस्तकालय का स्थान कैसा होना चाहिए? पुस्तकालय विद्यालय के एक शांत कोने में एवं शोरगुल मुक्त होना चाहिए और पुस्तकालय की साज सज्जा यानी कि उसमें सफाई होनी चाहिए। उचित क्रम में पुस्तकें रखी होनी चाहिए। एक उचित क्रम में ही पुस्तकें उस पुस्तकालय में रखी हों। पुस्तकों का चयन कैसे किया जाना चाहिए? विद्यार्थियों की स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक रुचियों पर आधारित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के गठन के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपए का अनुदान भी मिलता है। पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन। अब पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन क्या होता है? पठन पाठन की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तिकाएं सबसे महत्वपूर्ण साधन है। पाठ्य पुस्तकों का विकास एकाकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कई प्रक्रियाओं के पश्चात ही पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप निश्चित होता है। सर्वप्रथम राष्ट्र स्तर पर देश की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की आदि के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा का निर्धारण होता है। तत्पश्चात प्रत्येक प्रदेश अपने अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का विकास करता है। विकसित पाठ्यक्रम को आधार बनाकर पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाती हैं। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु बच्चों की आयु, कक्षा एवं उनके स्थानीय परिवेश के अनुकूल होती हैं। विकसित पाठ्य पुस्तकें विभिन्न चरणों से स्वीकृत के पश्चात विद्यालय में को उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान पाठ्य पुस्तकों को यदि आप देखेंगे तो पाएंगे पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है? बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर दिए गए हैं। बच्चों के स्वयं सीखने के अवसर दिए गए हैं। विषय वस्तु के चयन में बच्चों के परिवेश, उम्र, मानसिक स्तर आदि के पक्षों को ध्यान में रखा गया है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अत्यंत सरल एवं स्पष्ट भाषा में है और चित्र रंगीन एवं आकर्षक हैं। ये सभी पाठ्य पुस्तकें बनाई गई हैं। सभी पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अब पाठ्य पुस्तकें होती हैं कौन कौन सी होती हैं? हर कक्षा की प्राथमिक स्तर तक की हम बात करेंगे तो जानेंगे कि कक्षा 1 में कलरव चलती है। एक किताब कक्षा 1 में एक किताब यानी कि कलरव होती है पाठ्य पुस्तक में, और कार्य पुस्तिकाएं भाषा और गणित की जाती है। कक्षा 2 के लिए 2 किताबें कलरव और गिनतारा, और कार्य पुस्तिका में भाषा और गणित आता है। कक्षा 3 में कलरव, गिनतारा, हमारा परिवेश, रेनबो, संस्कृत, प्यूसम चल जाती है। और इसमें कार्य पुस्तिकाएं भाषा की जगह अब रेनबो आने लगती है, यानी कि इंग्लिश की कार्य पुस्तिका आने लगती है और गणित की आती है। कक्षा 4 में कलरव, गिनतारा, हमारा परिवेश, रेनबो और संस्कृत, प्यूसम, इसमें भी कार्य पुस्तिकाएं रेनबो और गणित आती हैं। और इसी प्रकार कक्षा 5 में भी होता है। कक्षा 4, 5 और 3 की सेम किताबें होती हैं। अब बात करते हैं शिक्षक संदर्शिकाएं। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सके, इस दृष्टिकोण से शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई। शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य वस्तु के उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रयुक्त सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रस्तुतिकरण की विधियां, रोचक गतिविधियां, अवलोकन, भ्रमण एवं उपयोग आदि का विवरण शामिल किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।